हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि DSSB ने पीजीटी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। तो स्टूडेंट्स के मन में डाउट और कन्फ्यूजन है कि कौन से बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल पेपर के लिए आप कौन सी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से। तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे दो बुक्स लिखी हैं, लूसेंट और अरिहंत। तो ये दोनों ही बुक जो है जनरल अवेयरनेस के लिए अच्छी है। बट अगर आपके पास लूसेंट है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि लूसेंट जो है वो उसका जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल बाइफरकेशन उसमें की हुई है। और लूसेंट में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर किया हुआ है, जो DSSB अपने जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में पूछता ही है। और इसने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से बाइफरकेशन भी बहुत अच्छे से करे हुए हैं। तो आप इन दोनों बुक्स में से कोई सी बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास लूसेंट है तो। और इनका सिलेबस भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही इसमें दिया हुआ है। और अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो कि स्टैटिक का कवर होगा। और आपको करंट अफेयर का पढ़ना है तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को प्रेफर कर सकते हैं, ताकि आप करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहेंगे। बाकी स्टैटिक के लिए ये दोनों बुक जो है बेस्ट हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने एक ही बुक यहाँ पे लिखी है, वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट। KD कैंपस के बुक के नाम से भी ये फेमस है, नीतू सिंह के द्वारा लिखी हुई है ये। तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इसी बुक को प्रेफर करा जाता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छे से दी हुई है। तो इंग्लिश के लिए ये सिर्फ एक बुक इनफ होगी, प्लिंथ टू पैरामाउंट। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की। तो एप्टीट्यूड में आप जो है RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, क्योंकि RS अग्रवाल में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। और आप अगर बिगिनर हैं तो आप बिगिनर के लिए जो है RS अग्रवाल बेस्ट बुक है। और इसमें जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इसको पढ़ने से। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी कैलकुलेशन भी इंप्रूव कर लेंगे, अपनी टाइम को भी इंप्रूव कर लेंगे। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में ही आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी और कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो क्वांट्स के लिए आप RS अग्रवाल को प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप जैसे कि अगर करना चाहेंगे तो आप अरिहंत से भी पढ़ सकते हैं। बट क्वांट्स में जो है अरिहंत में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो वो बेहतर रहेगा कि आप क्वांट्स के लिए जो है RS अग्रवाल को ही प्रेफर करें। तो अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो अगले सब्जेक्ट में हमारा है हिंदी। तो हिंदी में जो है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की आती है सामान्य हिंदी की बुक, और अरिहंत की आती है आपकी मानक सामान्य हिंदी नाम से। ये दोनों ही बुक हिंदी के लिए अच्छी हैं। दोनों में ही हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और बहुत ही बेसिक से समझाया हुआ है, और ज़्यादा इन डेप्थ में भी ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं, एक आदित्य पब्लिकेशन की है, एक अरिहंत की है हिंदी के लिए। अब आ जाते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में आप जो है सेम आप RS अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं, और रीजनिंग में आप अरिहंत प्रेफर कर सकते हैं, अरिहंत भी आप पढ़ सकते हैं। क्वांट्स के लिए मैंने कहा था कि आप RS अग्रवाल ही पढ़ें, क्योंकि अरिहंत में मिस्टेक्स होती है। बट रीजनिंग में आप अरिहंत भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ हाई लेवल का कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है रीजनिंग में बेसिकली, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रीजनिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो आप RS अग्रवाल और अरिहंत के लिए जा सकते हैं रीजनिंग के लिए। तो ये 5 बुक्स थी जनरल पेपर के लिए, 5 सेक्शन के लिए ये बुक्स थी ये सारी। अब आ जाते हैं कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे कि मार्केट में आजकल बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है कि किससे पढ़े किससे नहीं पढ़े। तो बेहतर यही होगा कि आपके पास जो बुक है उसको आप फॉलो करें, क्योंकि एट द एंड डिपेंड यही करता है कि आपके पास जो बुक है आपने उससे कितना पढ़ा है, आपने उससे कितनी प्रैक्टिस करी है। क्योंकि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, आपके पास जो है उसको पढ़े। ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं बुक से पढ़े। ये तो मैंने बता दी कि जो मार्केट में बेस्ट अवेलेबल बुक है, लेकिन आपके पास अगर कोई दूसरी बुक भी है तो आप उससे ही पढ़ के भी DSSB को क्लियर कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उससे, उस पे ही आपका आउटपुट आएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये थी बुक्स। तो ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में DSSB की। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।